सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। परम पूज्यनीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज जी के चरणों में कोटिशा नमन अर्पित करते हैं। परम श्रद्धेय आचार्य शिरोमणि आचार्य श्री जी के चरणों में भी हम कोटिशा नमन अर्पित करते हैं और आप सभी भाइयों को भी कृतज्ञता पूर्वक हृदय से नमन अभिनंदन सबका कि सभी अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ उपस्थित हैं इस गुरु धाम में अपने को और ज्यादा ज्ञान प्रद भक्ति प्रद करने के लिए। आप सभी योग शिक्षक हैं, राजस्थान सुदूर क्षेत्रों से और दिल्ली से, हाँ, दो जगह से आए हैं, तो बहुत ही प्रसन्नता हुई और निश्चित रूप से आपको भी प्रसन्नता है। ये भोले की नगरी, गंगा का तीर्थ क्षेत्र, बहुत ही आध्यात्मिक इसका प्रभाव है। योग की नगरी है, योग का तीर्थ पतंजलि, यहाँ पर आप हैं। तो आप सभी परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को रोज देखते हैं, सुनते हैं, उनसे प्रभावित होते हैं, प्रकाशित होते हैं और जाग कर दूसरों को जगाने के लिए अपने तन मन धन से योग का प्रचार प्रसार करने के लिए रोज घर से निकलते हैं। योग शिक्षक योग कक्षा लेते हैं और योग को परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी सबसे ऊपर रखते हैं। सबसे पहले योग, बाकी दिन भर फिर कर्म योग। उसमें भी योग तो है ही, योग को छोड़ा नहीं जा सकता। दिन के रात के किसी भी पल में योग के साथ जब कोई भी कर्म होता है तो वो फिर पुण्यदायी आनंददायी हो जाता है, और योग को छोड़ के कोई भी कर्म होता है तो फिर वो दुखदायी हो जाता है। इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी शारीरिक अभ्यास के साथ साथ पूरा अपना भक्ति ज्ञान योग करने के बाद फिर सबके साथ योग करते हैं और पूरा दिन अपने योग में ही रहते हैं, योग में योगस्थ रहते हैं। ये योग की संस्कृति है, सनातन संस्कृति, जिसमें हमारा सौभाग्य है, इस संस्कृति में हमने जन्म लिया है और ये संस्कृति सनातन है, सबसे पहली है। बाकी जितने भी दूसरे धर्म मजहब पंथ हैं वो बाद में आए हैं। कोई 1000 साल पहले, कोई 1400 साल पहले, कोई 2000 साल पहले। उसके पहले क्या था? उसके पहले सनातन ही था और सनातन संस्कृति पूरे विश्व में थी, यही पूरे विश्व में। फिर धीरे 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 दूसरे मजहब आए, दूसरे धर्म आए, वो बढ़े और ये आज तो जहां इसका मूल है वहां तो है ही ये सनातन संस्कृति। अभी इसको मजबूत करने का काम हमें करना है। भारत जो देश है सनातन संस्कृति का देश है, ये इसकी पहचान है भारत की। इसके बिना कुछ भी नहीं है, फिर भारत व्यक्ति कुछ नहीं है। तो जिसको अपने संस्कृति का ज्ञान होता है, जो अपने जड़ों से मूल से जुड़ा हुआ रहता है, वो फिर निर्भय रहता है और अपने जीवन में वो सुख शांति को प्राप्त करता है। नहीं तो व्यक्ति का जीवन अधर्म में
और दुख और भय से भरा हुआ रहता है यदि उसके जीवन में धर्म नहीं है, उसकी मूल संस्कृति नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुरुओं का ज्ञान नहीं है और वो उसे जीता नहीं। तो इतनी सनातन संस्कृति, तो हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म इसमें हुआ और हम आज भी इसमें हैं। और ये सनातन संस्कृति ऐसे ही नहीं हम तक पहुंची है, कितने लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, कितने लोगों ने अपना जीवन लगाया है, अपना घर बार फूंक दिया है, पूरा ध्यान इस पर दिया है, पर्सनल लाइफ पर नहीं, स्वार्थ पर नहीं। तो ये आज हम तक पहुंची है। कितने ऋषि मुनि, कितने क्रांतिकारी, कितने योद्धा, कितने संत अपना जीवन जिन्होंने न्यौछावर किया और अपने जीवन को धन्य किया। और जो व्यक्ति केवल अपने लिए ही जीता है और न धर्म न संस्कृति की कोई चिंता नहीं, उसका घर बार फिर कितना भी कोशिश कर ले, उसका घर बार फूक जाता है, लुट जाता है। यही आज व्यक्तियों के साथ होता है। तो इसलिए परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी का लक्ष्य केवल आसन सिखाना ही नहीं होता है। आप देखते हैं आसन प्राणायाम के माध्यम से क्या है हमारी मूल संस्कृति, सनातन शिक्षा, वैदिक शिक्षा, वो सार रूप में, निष्कर्ष रूप में हमको बताते हैं सुबह सुबह और जीते हैं। और हमारे अंदर का उत्साह जगाते हैं, आत्मा को जगाते हैं, शौर्य पराक्रम हमारा जगाते हैं। इसीलिए जो परम पूज्य स्वामी जी को, महाराज जी को सुनता है, उसका हर प्रकार का स्ट्रेस डिप्रेशन दूर हो जाता है केवल सुनने मात्र से। उनमें वो शक्ति। तो हमारा सौभाग्य कि हम ऐसे योग ऋषि गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा जीवन है सबका ही, तो शरीर की मृत्यु तो होना निश्चित है, आत्मा की मृत्यु होना तो असंभव है। जो इस शरीर में रह करके इस जीवन को संस्कृति, सनातन और भगवान के लिए, गुरु के लिए लगा देता है, उसका जीवन सफल हो जाता है। नहीं तो जीवन व्यर्थ हो जाता है और फिर व्यक्ति नरक को प्राप्त करता है, जीते जी भी और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी। ऐसा पूर्वजों ने बताया है, ऋषियों ने बताया है। तो इसलिए जो गुरु को पूरा सुनते हैं और पूरा गढ़ते हैं, पूरा मानते हैं, उनका जीवन सफल है। और जो गुरु की आधी अधूरी बात को सुनते हैं और आधी अधूरी बात को मानते हैं, उनका जीवन जो है बहुत ही ज्यादा व्यर्थ, दुखदाई और बहुत ही नारकीय हो जाता है। इसलिए गुरु तो अपना काम कर रहे हैं, शिष्य में जो पूर्ण रूप से शिष्यत्व है वो घटित होना चाहिए। गुरु भी गुरु तभी पूरा बनता है जब वो शिष्य पूरा बनता है पहले। बिना शिष्य बने फिर गुरु कैसे बनेगा? तो इसलिए हम ये तो चाहते हैं कि हमें अच्छा गुरु मिले, लेकिन जो शिष्य अच्छा बन जाता है तो भगवान अपने आप प्रकट हो जाते हैं गुरु के रूप में। उसको ढूंढना नहीं पड़ता, उसको भटकना नहीं पड़ता, उसको चिंता नहीं करनी पड़ती, बस उसे पूरी सरलता और ईमानदारी से अपने आप को समर्पित करना होता है पूर्ण तरह से, कि मैं कुछ भी त्यागने को तैयार हूं, मैं कुछ भी सौंपने को तैयार हूं, कुछ भी मेरा नहीं है। मैं कितना भी पुरुषार्थ कुछ भी करने को तैयार हूं, बस मुझे सत्य का ज्ञान चाहिए। तो फिर ईश्वर ही गुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं और फिर सदा साथ रहते हैं। आज जो स्थिति है, तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी को तो आप सुनते ही हैं कि योग के साथ साथ वो हमारे अंदर का पूरा जो मानसिक कचरा है उसको साफ करने का काम करते हैं। बौद्धिक जो
कचड़ा है या दिवालियापन है या खोखलापन है, उसको साफ करने का काम करते हैं और दिव्य ज्ञान से भरने का काम करते हैं। हमारी बुद्धि को, हमारे हृदय को दिव्य श्रद्धा से युक्त करने का काम करते हैं, भजनों के माध्यम से, उपदेश के माध्यम से और अपने स्वाभाविक उत्साह के माध्यम से। तो इसलिए गुरु को ग्रहण वही कर पाता है जो गुरु से एक हो जाता है। एकात्मता, एकात्मता यानी कि जो गुरु से एक हो जाए, मन से, मन मना भव, मन मना हो जाए, गुरु के मन से एक हो जाए, गुरु के विचार से एक हो जाए, गुरु के उद्देश्य से एक हो जाए, गुरु के लक्ष्य से एक हो जाए, फिर वही साधक साधक है, वही शिष्य शिष्य है। नहीं तो फिर व्यक्ति गुरु बना के भी गुरु नहीं बना पाता, व्यभिचारी हो जाता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर, इधर उधर, संबंध पूरा नहीं हो पाता। बिना एकात्मता के कोई संबंध पूरा नहीं हो पाएगा, कोई संबंध। इसलिए जैसे गुरु अपने शरीर की चिंता न करते हुए केवल चिंता करते हैं देश धर्म की, समाज की, राष्ट्र की, क्योंकि ये लंबा चलेगा, ये शाश्वत है, देह नहीं। और व्यक्ति जो सामान्य है वो देह की चिंता करता है, बाकी चीज की नहीं। तो जो चीज जानी है, बुद्धिमान लोग उसकी चिंता नहीं करते, उसके लिए दुखी नहीं होते, उसकी चिंता करते हैं जो शाश्वत है, धर्म शाश्वत है, सनातन परंपराएं, ये शिक्षाएं शाश्वत हैं, ऋषियों का ज्ञान शाश्वत है जो बदलता नहीं। तो जो इस नित्य चीज से अपना योग कर लेता है, उसे छोड़ता नहीं, वो व्यक्ति अमर जीवन को प्राप्त करता है। बाकी जो नाशवान चीजों के पीछे ही अपने जीवन को लगा देता है, अपनी सांसों को, अपनी ऊर्जा को लगा देता है, उसका जीवन अनित्य, अशाश्वत ही रहता है। आत्मा होकर के भी, चिदात्मा होकर के भी, चेतन होकर के भी वो अत्यंत दुखी जीवन जीता है। अतः जो भी वेदों का ज्ञान है, उपनिषद का ज्ञान है, गीता का ज्ञान है, ऋषियों का ज्ञान है, गूढ़ से गूढ़, गुप्त से गुप्त, उसको अत्यंत सरल भाषा में गुरु हमें प्रदान करता है, हमारे लेवल पर हमें समझाता है, हमारी बुद्धि से, कि इसे समझ में आए, और कहता है कि कुछ ना समझ में आए तो मेरा जीवन देख लो कैसा है। तो इसलिए हमारी बुद्धि पूरी तरह समर्पित हो, उल्टी ना हो, तामसिक ना हो, राजसिक ना हो। राजसिक और तामसिक बुद्धि गुरु पर ही प्रश्न उठा देगी, बुद्धिमान पर ही प्रश्न उठा देगी। तो वो तो फिर तो संशय आत्मा विनश्यति, वो तो आत्मा का ही नाश करेगा। जो अपने को ही सबसे बुद्धिमान माने कि इस दुनिया में जितनी बुद्धि है 75% मेरे पास है, बाकी सब में 25% है, सबसे बड़ी अपनी बुद्धि माने। लेकिन शिष्य को अपने आप को अज्ञानी मानना होता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मैं अज्ञानी हूं, ये गुरु हैं और मैं इनके समर्पित होऊंगा। तब ईश्वर गुरु के माध्यम से पूर्ण ज्ञान प्राप्त कराते हैं, देते हैं। अतः आज भारत देश में कई प्रकार से आक्रमण हो रहा है, आप सभी जानते हैं, देखते हैं टीवी। लेकिन व्यक्ति अकेला करने में तो असमर्थ है बदलाव, लेकिन जब व्यक्ति संगठित होता है तो वो बड़े से बड़ा बदलाव कर लेता है। लेकिन उसके लिए जागरूक होना आवश्यक है कि मैं या हमारा देश, समाज किस तरह से आक्रमित हो रहा है, लुट रहा है। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, स्वास्थ्य को लेकर के हो, शिक्षा को लेकर के हो, बाजार के सामान से लेकर के हो, या प्रकृति के दोहन से लेकर के हो,
पशु पक्षियों की हिंसा हो या जातिवाद आदि भाषावाद स्थानवाद का विष घोलना हो, व्यक्तियों को बांटा जाता है कि डिवाइड एंड रूल। ये तो पहले से ही अंग्रेजों की पॉलिसी चली आई है कि जो है मूर्खों को बांटना आसान है, इन्हें कभी भी शक्तिशाली मत होने दो, इन्हें कभी भी बुद्धिमान मत होने दो, इनको कभी भी खुददार स्वाभिमानी मत होने दो, इन्हें कभी भी देशभक्त मत होने दो। इसकी पूरी चेष्टाएं विदेशी शक्तियां करती हैं स्थानीय स्वार्थियों को खरीद करके, और फिर व्यक्ति को बांट दिया जाता है किसी तरीके में। ये व्यक्ति हमारी मुट्ठी में हो, चाहे नशे के माध्यम से इसको मारा जाए, वश में किया जाए, या भोगों को दे करके, या लालच को दे करके, या भय को दिखा करके, या किसी भी प्रकार से ये हमारे वश में हो। तो आजकल विदेश नीति इसी पर आधारित होती है कि कैसे दूर बैठे देश दूसरे देशों का तख्ता पलट करें, दूसरे देशों की जनता को गरीब बनाए, लाचार बनाए, और उनको उन पर पूरा हक जमाए। अब तो अंग्रेज इस तरह तो आकर के नहीं देश को गुलाम बनाते, अब तो वहीं बैठे बैठे ही सारा काम होता है, वहीं बैठे बैठे ही आपकी जेब का सारा पैसा वहां पर कैसे चला जाए, बाजार से, दवाइयों से, कैसे भी चला जाए वहां पे, और व्यक्ति को रोगी करो, लाचार करो, मूर्ख करो, और अब्रह्मचर्य में, व्यभिचार में, अश्लीलता में इसके दिमाग में भर दो कि दूसरा कुछ दिमाग में आए ही ना इसको। बचपन से छोटे छोटे बच्चों से बड़े बड़े होते होते तो ये एकदम, हाँ, पराकाष्ठा पर ही पहुंच जाए, एकदम नालायकता की पराकाष्ठा पर, कि अपनी पहचान ही ना पाए। क्या माँ बाप के संबंध हैं, क्या भाई बहन के संबंध हैं, संबंधों को भूल जाए, ऐसा ये एकदम बन जाए चलती फिरती लाश कि इसमें कोई सोचने समझने की शक्ति क्षमता ना हो। इसको गुरु समझाए, इसको माँ बाप समझाएं तो माँ बाप इसे दुश्मन लगे, ये तो दुश्मन है मेरे, भाई समझाए तो भाई दुश्मन लगे, पति समझाए तो पति दुश्मन लगे। ऐसा बुद्धि कर दी गई है नाटक दिखा दिखा के, पिक्चर दिखा दिखा के, वेब सीरीज और दुनिया भर की जो चैनल्स में चलते हैं नाटक आदि, दिखा दिखा के, पेड न्यूज दिखा दिखा करके बुद्धि भरमा दी जाए संतों के प्रति, देशभक्तों के प्रति, अच्छे नेताओं के प्रति। इतनी पेड न्यूज दिखा दी जाए कि व्यक्ति एकदम उसे मान ले कि ये तो खराब ही आदमी है, एकदम अच्छे को खराब बता देना और खराब को अच्छा बता देना, और खराब आदमी का इतना जो है टीआरपी बढ़ा दो, इतना उसको हाईलाइट कर दो सोशल मीडिया के माध्यम से, इन्फ्लुएंसर्स को खरीद करके उनके माध्यम से, टीवी के माध्यम से, कि हम बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा, क्योंकि हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, हमारी बुद्धि वही काम कर रही है जो वो देख रही है टीवी पर, जो वो पढ़ रही है न्यूज पेपर पर, मोबाइल पर, क्योंकि वही रील्स, वही वीडियोस बार बार उसके सामने आते हैं। तो व्यक्ति को मूर्ख बनाना आसान है, क्योंकि वातावरण में वही घटाएं छाई हुई हैं कि सत्य को जानना, पहचानना सबके बस की बात नहीं रह गई है। वो तो कोई बिरला ही जो अपनी आत्मा से जुड़ा हुआ है, जो धैर्यवान है, जिसके पास खुद का ज्ञान है, और जो बचा है इन षड्यंत्रों से, भोगवाद से, जिसने अपने आप को अभी भी त्याग, पुरुषार्थ, ब्रह्मचर्य में स्थित कर रखा है, वो पहचान पाएगा षड्यंत्र को। और वो व्यक्ति नहीं पहचान पाए, वो पहचान क्या, वो तो 100 बुद्धिमानों के समझाए से भी नहीं समझ पाएगा, जो निर्वीर्य है, जो फंस चुका है बुरी तरीके से। जैसे ज़ूम्बी होते हैं, चलती फिरती लाश, वैसे ही व्यक्ति बन जाता है। उसको बस चाहिए नशा, किसी भी प्रकार का, चाहे मोबाइल का,
या दवाई का या सम्मान का या पैसे का, हर व्यक्ति किसी न किसी नशे में, और जो जिस नशे में है उसको वैसे यूज किया जा सकता है बहुत आसानी से। उसको उसका नशा फेंक करके उसको यूज किया जाता है और फिर उसे गुलाम बना दिया जाता है क्योंकि वो पहले से ही गुलाम है। तो योग हमें हर गुलामी से मुक्त करता है, फिर व्यक्ति स्वतंत्र स्वाधीन होता है, बिना योग के नहीं। भोगी व्यक्ति कभी भी स्वतंत्र स्वाधीन नहीं होगा। तो योग का यह सबसे बड़ा काम है, और योग शरीर से कम मन से ज्यादा किया जाता है। योग शारीरिक कम मानसिक ज्यादा है, बौद्धिक ज्यादा है, आध्यात्मिक ज्यादा है। लेकिन व्यक्ति इसे शारीरिक ज्यादा मान लेते हैं, मन से कुछ भी करेंगे, शारीरिक थोड़ा दौड़ भाग लिया, पसीना बहा लिया, योग करते हैं हम, फिर वो व्यक्ति धोखे में है। योग दर्शन हम देखें, 99% तो चित्त की वृत्तियां, यही योग शुरू, यही योग खत्म। आसन बस 2-3 सूत्र आसन के हैं, प्राणायाम के। योग कि हमारा मन कहां जुड़ रहा है वो योग है। तामसिक जगह तो युक्त नहीं हो रहा, राजसिक जगह तो युक्त नहीं हो रहा, मेरा मन कहां जुड़ रहा है वो योग है। मेरा मन ऋषि, ईश्वर, उसकी विद्या, अपनी गुरु परंपरा, अपनी मातृपितृ परंपरा, अपने देश में जोड़ रहा है, ये योग है। ये मुझे स्वर्ग ले जाएगा, ये मुझे मुक्ति दिलाएगा, ये वीर गति प्राप्त कराएगा। मैं जीऊं वीर होकर के, मैं मरूं वीर होकर के, क्योंकि जीना भी मरना भी है। लेकिन 2 बार तो नहीं मरेगा आदमी, 1 बार ही मरेगा। मेरा मरना भी सार्थक हो। 100 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो 1 बार मरता है, और वही वीर गति हो जाती है या दुर्गति हो जाती है। तो संत भी वीर गति को प्राप्त करता है और सिपाही भी वीर गति को प्राप्त करता है। जो भी सत्य के लिए जिया है और मरा है, जो भी सनातन के लिए जिया, उसकी रक्षा में जिया और मरा है, तो ये दोनों ही, संत भी और योद्धा भी, की सदगति होती है। इसलिए हमें सावधान होना चाहिए कि मेरा जीवन किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। समय बढ़ चुका है, उम्र बढ़ चुकी है, मेरी आत्मा की क्या गति हो रही है। मेरा मन जो इस आत्मा का यंत्र है, मेरा शरीर जो इस आत्मा का यानी मेरा यंत्र है, इसी के माध्यम से तो मैं काम कर रहा हूं, ये कहां जुड़ रहे हैं, मेरी इंद्रियां कहां जुड़ रही हैं, मेरा मन कहां जुड़ रहा है। क्या ये मेरे वश में है या ये मेरे वश से बाहर हो गए हैं। ये घोड़े ये कहीं भी जा रहे हैं।